कभी भी आप हाईवे से संकरी जगह में मुड़ रहे हैं तो ये तरीका इस्तेमाल करिए। कभी भी टर्निंग में दिक्कत निकल ये देखिए आप, बिल्कुल भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए राइट साइड कैसे जज करी मैंने, ये देखिए बिना टच हुए आसानी से आप क्रॉस कर जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए मुझे फिर से जो है राइट की तरफ मुड़ना है, आगे गाड़ी खड़ी है। अब देखिए गाड़ी को आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लच कंट्रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ गाड़ी है, ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको किस तरह से निकलना है समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैंने लिया, ये देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है और बिना दिक्कत के। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में गाड़ी आई, लेफ्ट साइड मैंने बिल्कुल कॉर्नर में गाड़ी को दबाया और बिना किसी अब यहाँ पर देखिए आगे से गाड़ी आगे, लेफ्ट में नाली है तो यहाँ पर हमेशा क्या है कि रिस्की रहता है। अब ये देखिए बिना किसी प्रॉब्लम के लेफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम भाई संकरी जगह में गाड़ी को चलाना सीखेंगे कि हम जजमेंट किस तरह से लेते हैं, क्या सावधानियां हमें रखनी है जिससे दिक्कत निकल के ना आए और आसानी से हम अपनी गाड़ी को चलाना सीख जाएं। अब देखिए अभी आप देख सकते हैं हाईवे रोड है तो यहाँ पर खुले खुले में तो दिक्कत नहीं निकल के आएगी। दिक्कत कहाँ पर निकल के आती है, जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होता है और स्पेशली जब आप संकरी गलियों में जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी को बचा के निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। साइड कहीं ना कहीं हमारी टच हो जाती है। तो अगर आप भी गाड़ी सीख रहे हैं, स्किल उतने अच्छे नहीं हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी क्लियरिटी आ जाए। आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको गाड़ी को कैसे चलाना है संकरी जगह में। अब हाईवे वाली जगह में एडवांटेज ये मिलता है ना कि भाई आपको स्पेस काफ़ी मिलता है तो आप लेफ़्ट राइट अपनी गाड़ी को कर सकते हैं और सामने से जल्दी से कोई गाड़ी आती नहीं है जब तक ये रॉन्ग साइड से ना आए, तो वहाँ पर आसानी रहती है। अब हाईवे के अलावा अगर आप कहीं संकरी जगह में एंटर हो रहे हैं तो वहाँ पर साइड बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए। आपका जो ये ए पिलर है और सेंटर पॉइंट है, इसकी मदद से हम जजमेंट लेंगे साइड का। जो ये ए पिलर है ना राइट का, इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा राइट में रहना चाहिए और सेंटर पॉइंट आपके डैशबोर्ड का वो हमेशा लेफ्ट साइड बताता है, तो सेंटर के लेफ्ट में रखना है आपको सामने वाले ऑब्जेक्ट को। मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा। अगर सेंटर पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है तो जहाँ पर ये IRVM कनेक्ट होता है ना, ये सेंटर पॉइंट होता है विंडशील्ड का, इससे आप स्ट्रेट एक पॉइंट आगे डैशबोर्ड पे ले सकते हैं, तो वो भाई आपके डैशबोर्ड का सेंटर आपको बताएगा। तो इस हिसाब से हम जजमेंट लेते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए, जो भी हम ये जजमेंट इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत हाई स्पीड में आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी स्पीड मेरी ज़्यादा है तो हाई स्पीड में स्पेस रहता है हमारे पास, तो हमें बहुत ज़्यादा मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर जगह कम है तो वहाँ पर स्पीड हम कम रखते हैं और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का हम जजमेंट लेते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्पीड आपकी कम होनी चाहिए। तो बहुत हाई स्पीड में अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे टर्न लेते हैं और एक संकरी जगह में एंटर होते हैं। अब रोड धीरे धीरे और भी ज़्यादा संकरी होगी ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी में समझा सकूं कि भाई आपको जजमेंट कैसे लेना है। देखिए धीरे धीरे मैं गाड़ी को मोड़ रहा हूँ। अब देखिए लेफ्ट और राइट जजमेंट ज़्यादातर हम अलग अलग लेते हैं, पर कभी अगर दो गाड़ियाँ एक साथ आ जाएं तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक है आपको उसको पहले देखना है। देखिए अब सामने गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा मैं। अब देखिए ये राइट वाली गाड़ी नज़दीक है तो पहले राइट का जजमेंट, और अब सेंटर के लेफ्ट में करा और देखिए मेरी गाड़ी आसानी से क्रॉस हो गई। तो स्पीड मैंने सबसे पहले कम करी, यही चीज़ आपको करनी है। स्पीड आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो भाई आपको जज करने में दिक्कत आ सकती है और हाई स्पीड में सामने वाली गाड़ी एकदम से नज़दीक आएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो बीच में सेफ स्पेस होता है। अब आप दोबारा से देखिएगा राइट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये देखिए ए पिलर के बाहर, और आसानी से मैंने क्रॉस कर दिया। इसी हिसाब से आपको जजमेंट लेना है। शुरुआत में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, पर धीरे धीरे जब आप यूज्ड हो जाएंगे ना तो आपको आसानी मिलेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व नहीं करना होगा। आप देखिए राइट साइड से ये देखिए सारी गाड़ियां जो हैं राइट के पिलर से बाहर रहेंगी और आसानी से आप राइट साइड को अपनी बचा सकते हैं। जब आप स्लो स्पीड में कहीं गली में एंटर हो रहे हैं या सामने आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरी गाड़ी का राइट साइड कहाँ पर है। अब जहाँ पर लेफ़्ट साइड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लेफ़्ट साइड को आपको किस तरह से बचा के निकलना होता है ताकि आपको आसानी रहे। दूसरी चीज़, अभी आप देख सकते हैं मैंने पैडल एक भी इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि मेरी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है और इस स्पीड में आप आसानी से अपनी गाड़ी को क्रॉल करवा सकते हैं। आपको ज़्यादा ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, पैर आपके थकते हैं, तो आप थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को ड्राइव करना सीखिए शुरुआत के दिनों में। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, राइट ए पिलर के, देखिए राइट में रहेगी और आसानी से मैंने क्रॉस कर लिया। अब ये सेंटर पॉइंट है, इसको भी आप बीच बीच में ऑब्जर्व करते रहिए कि सामने वाली गाड़ी है सेंटर के हमेशा लेफ्ट में रहेगी और आसानी से क्रॉस हो जाएगी। अब देखिए राइट के साइड से ये देखिए और सेंटर के लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, काफ़ी स्पेस है। अगर आप एग्जैक्ट करके भी मैच करके निकलते हैं ना तो भी स्पेस रहता है। अब देखिए अभी लोग चल रहे हैं पैदल, देखिए सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट और देखिए, तो एग्जैक्ट मैच करके भी अगर आप निकलेंगे तो भी 1 से 1.5 फीट का स्पेस आपको मिलेगा, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये मत सोचिए कि आपका मिरर टच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए पिलर से बाहर और गाड़ी आसानी से क्रॉस हो गई।
तो स्पेस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी के मिरर टच हो जाएंगे या साइड आपकी बहुत नज़दीक से निकलेगी। 1 से 1.5 फीट का स्पेस आपको देखने को मिलेगा और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो जो मैंने आपको कहा था ना, देखिए थर्ड गियर में चलना है तो इसमें आसानी रहती है, आप गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए गली में मुड़ेंगे हम और संकरी जगह में। अब राइट साइड देखिए, ये देखिए गाड़ी आसानी से क्रॉस हुई। अब जहाँ पर भी आप फंसते हैं, देखिए सामने स्पेस नहीं है, अपनी गाड़ी को पूरा लेफ्ट में दबाऊंगा। देखिए सेंटर का जजमेंट लिया, पोल से बिल्कुल मैच करके, और राइट में देखिए आप, देखिए तो इस तरह से हम जजमेंट लेते हैं। स्पीड कितनी कम थी, अब आपने ऐसे तो नहीं देखा होगा मुझे कि मैं 80 की स्पीड में कर रहा हूँ ये चीज़। तो कम स्पीड में ही हम जजमेंट लेना सीखते हैं। धीरे धीरे जब हम यूज़ टू हो जाते हैं तो भाई हमें पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी कहाँ पर फंसने वाली है। अब इन संकरी गली में आप देखिए क्लच का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आपको भी ऐसे ही ड्राइव करना सीखना है कि आप क्लच पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें। क्लच जो है हम मुश्किल समय में ही इस्तेमाल करते हैं, जब या तो स्पीड आपकी बहुत तेज़ी से कम आ रही है, या फिर जो है हमें गियर चेंज करना है, या हम कहीं फंस गए हैं तो वहाँ पर क्लच हमारी हेल्प करता है। उसके अलावा आपको क्लच का बिना बात के देखिए इस्तेमाल नहीं करना है। अभी थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह थी, मैंने गियर डाउन करा था तो मैंने क्लच का इस्तेमाल करा। अब दोबारा से अब शिफ्टिंग, और देखिए पैदल भी कोई चल रहा है तो भी आपको इसी तरह से जजमेंट लेना है। देखिए धीरे धीरे, और अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप सेंटर के ज़्यादा लेफ्ट में रखिए और ए पिलर से ज़्यादा बाहर रखिए, ताकि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको दिक्कत निकल के ना आए। मतलब एग्जैक्ट मैच करते हुए आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आराम से मेरी गाड़ी चल रही है और ये रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है। अब देखिए राइट साइड में, ये देखिए बड़े प्यार से मैंने क्रॉस करा, और जो भी टू व्हीलर आ रहा है, जो भी मेरी साइड में आ रहा है, तो वो अपने आप को बचाते हुए निकलेगा। पर जिसका बैक साइड मेरी तरफ है, राइट साइड पे, उनको आपको बचाना है तो आप ऐसे मैच करके निकल सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में स्पेस है। अब ये गाड़ी रुक गई है, देखिए मुझे थोड़ा सा स्पेस मैच करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक लूँगा, क्लच दबाया मैंने, और देखिए सेंटर के लेफ्ट और ए पिलर के बाहर, देखिए बड़े प्यार से मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई। इस हिसाब से आप जजमेंट लेंगे, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आसानी से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अब इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि भाई क्या हम रोकते समय भी अपनी गाड़ी का सेंटर या राइट ए पिलर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको जितना कोने में ले जाना है, देखिए तो उतना कोने में आप इस सेंटर पॉइंट को मैच करिए, तो वहीं पर जो है आपकी गाड़ी मैच होगी। ये देखिए तो मेरा लेफ्ट वाला टायर जो है वाइट लाइन के ऑलमोस्ट ऊपर है, बिल्कुल कोने में जा चुका है। देखिए तो इस हिसाब से हम जज करते हैं कि हमारी गाड़ी की लेफ्ट साइड कितने डिस्टेंस पे जा रही है। तो इस हिसाब से आप आसानी से जजमेंट ले सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। देखिए सेंटर के लेफ्ट में करा और आराम आराम से जो है मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पा रहा हूँ। तो इस हिसाब से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है, आराम आराम से, और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ये देखिए राइट के पिलर से बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है धीरे धीरे जब आप ऐसा। देखिए अब क्रॉसिंग में गए हम, दोनों तरफ चेक करा, और अब यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ बढ़ने लग गई है। इसमें आप एक और चीज़ ध्यान रखिए, कहीं पर भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पैदल कोई चल रहा है, तो उनसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेके चलना है शुरुआत के दिनों में, क्योंकि होता क्या है कई बार जो है लेफ्ट या राइट वो अचानक से आ सकते हैं। टू व्हीलर का क्या है, ज़्यादातर वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, बहुत रेयर होगा कि वो अपनी साइड एकदम से चेंज करेंगे। बट ये है कि देखिए कोई पैदल चल रहा है तो उसका खास ध्यान रखिए आप। देखिए और आराम से जो है, यहाँ पर क्लच की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि पैच खराब था और स्पीड मेरी काफ़ी कम थी। देखिए ऐसे स्लो स्पीड में आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे आपका हाथ यूज्ड टू हो जाएगा और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब क्लच कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी रोडों में, और कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई हमें दिक्कत आती है क्लच के साथ जब भी हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हैं, तो भाई कौन सा गियर सही होता है किस स्पीड में। देखिए ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई कैलकुलेशन नहीं है कि भाई आपको इसी स्पीड में इसी गियर में चलना है। आप देखिए लेफ्ट में गाड़ी दबाई और राइट साइड में देखिए, अब यहाँ लेफ्ट में इतनी गहरी नाली थी, बट फिर भी आसानी से सेंटर पॉइंट की मदद से आप बिल्कुल कोने में अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जो हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ गाड़ी को चलाता हूँ, मैं इन पॉइंट्स को देखते हुए नहीं चलाता हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पॉइंट ऐसे मैच हो रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में इनसे हेल्प मिलेगी। और धीरे धीरे जब आप यूज्ड हो जाएंगे तब आपको इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप अपनी गाड़ी को अंदाजे से चला पाएंगे। तो बस आसानी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। और जो मैं चीज़ आपको समझा रहा था कि कौन से गियर में चलना है, तो भाई अगर आपको दिक्कत निकल के आ रही है तो आप अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में रखिए शुरुआत के दिनों में। थर्ड गियर में क्या है, अभी आप देख सकते हैं, आपको हल्का हल्का एक्सेलरेशन देना है और हल्का सा ब्रेक यूज़ करेंगे तो काम चल जाएगा, स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी, ज़्यादा बढ़ती नहीं है स्पीड। तो यहाँ पर क्या एडवांटेज मिलता है कि आपको क्लच में शफल नहीं करना पड़ेगा, मतलब क्लच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा बार बार। अगर फोर्थ गियर आप लगाते हैं तो आपको क्लच का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड गियर लगाते हैं तो आपकी स्पीड काफ़ी कम होगी। देखिए सेंटर से लेफ्ट में करा और बड़े प्यार से गाड़ी क्रॉस हो गई।
अब कुछ कंडीशन जैसे यहाँ पर देखिए टर्निंग है तो यहाँ पर क्लच का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फर्स्ट गियर मैंने लगा रखा है, स्पीड देखिए 5 किलोमीटर पर आवर तक गिर गई थी। तो इतनी कम स्पीड में जो है आप गाड़ी को गियर पे नहीं रख सकते। ऐसी कंडीशन जिसमें आप गाड़ी को गियर पे नहीं रख सकते हैं या स्पीड जो है अचानक से आपकी बहुत कम होती है, तो वहाँ पर जो है आपको क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो हाफ क्लच कंडीशन ऐसे ही जगह के लिए इस्तेमाल करी जाती है जहाँ पर दिक्कत निकल के आती है गाड़ी को कंट्रोल करने में। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई हाफ क्लच हमें यूज़ ही नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। हाफ क्लच आप यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाफ क्लच रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और हाफ क्लच की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। कहीं स्पीड ब्रेकर पे आप अप्रोच कर रहे हैं, है ना, आप रिवर्स कर रहे हैं, आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं, जैसे भी मैंने करके दिखाया, तो वहाँ पर आपको हाफ क्लच इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर स्पीड कम भी, स्पीड ब्रेकर आया हल्का सा, और देखिए हाफ क्लच के साथ बड़े प्यार से गाड़ी क्रॉस हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड गियर में चलेंगे तो भाई आपको जो है ज़्यादा पैरों की शफलिंग नहीं करनी पड़ेगी, थकावट कम लगेगी, और जो है आप अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाड़ी सीखते समय। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको जल्दी गाड़ी सीखने में हेल्प करती हैं। देखिए अब स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर दिया मैंने, तो अब देख सकते हैं रोड थोड़ा सा फिर से खुलने लग गई है, तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर फिर से ख़राब पैच है, ये देखिए। तो स्पीड कम है ना मेरी, तो मुझे ज़्यादा जो है शफलिंग नहीं करनी पड़ रही है। तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए सेंटर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर से बड़े आराम से मैंने क्रॉस कर दिया। तो इस हिसाब से जब आप संकरी गली में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब आप खुली खुली जगह पे आएंगे तो वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। अगर आप हमेशा हाईवे पे ही प्रैक्टिस करेंगे तो कभी अगर आप कम स्पेस वाली जगह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत निकल के आ सकती है। इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि धीरे धीरे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको जो है डिफरेंट सिचुएशन में अपनी गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है। मतलब कम जगह में भी आप प्रैक्टिस करिए, आप ऐसी जगह में भी गाड़ी को ले जाइए जहाँ पर कि गाड़ी फंसने के चांस होते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। ये देखिए तो गाड़ी चलाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और गाड़ी को स्लो करने के लिए आप बीच बीच में एक्सेलरेटर को रिलीज़ भी करिए। कई बार हम क्या है हमेशा ब्रेक लेते हैं और लास्ट में क्लच का यूज़ करते हैं, पर हर जगह ये केस एप्लीकेबल नहीं है। कई बार जो है हमें सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है, कई जगह हमें सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करना होता है। तो इन पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इनका कंट्रोल समझने में। अब देखिए मुझे गाड़ी को मोड़ना है, ब्रेक लेके मैंने स्पीड को कम करा, लास्ट में जो है मैंने डाउन शिफ्ट करा। तो ऐसे ही आप जो है ड्राइव करना सीख सकते हैं। अब हाईवे पे हम आ चुके हैं, देखिए तो हाईवे में अब गलियों से निकल के ना देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर जो है हम एकदम से लेफ़्ट राइट जजमेंट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या है स्पेस काफ़ी रहता है, अब देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पर आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो जो लोग भी कह रहे थे कि भाई हाई स्पीड में हमें मैच कैसे करना है, और मैच करना है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो भाई उस चीज़ का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत हाई स्पीड में हम ये जजमेंट बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हमारी गाड़ी फंसती कम जगह में है तो वहीं पर हमें जजमेंट लेना है, ताकि हमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहे गाड़ी को चलाना और दिक्कत निकल के ना आए। अब देखिए साइड चेंज करनी है मुझे, मिरर में चेक करा। अब देखिए मेरी गाड़ी जितना कोने में चल रही है वहाँ पर ए पिलर आप देखिए बिल्कुल वाइट लाइन के बगल में, ये देखिए अब डिवाइडर से जाके मैच हो चुका है। तो साइड में जो है 1 से 1.5 फीट का स्पेस आराम से मेरे पास है। अब देखिए क्लच का मैंने यूज़ करा, जैसे मैंने कहा था ना हाफ क्लच आपको यूज़ करना है टर्निंग में। देखिए धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ूंगा, और देखिए इतनी कम स्पीड में, देखिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, इतनी कम स्पीड में मैं गाड़ी को गियर में नहीं रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे हाफ क्लच यूज़ करना ही पड़ेगा। इस तरह से आप जो है हाफ क्लच का यूज़ करते रहिए बीच बीच में, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी डाउट है जो आपको परेशान करता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।